125 कंट्रियों की रैंकिंग में हमारी कंट्री 111 पे है। हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो सब हमसे आगे हैं। हमसे नीचे जो देश हैं वो सिर्फ वो हैं जो अफ्रीका के देश हैं। आप भी जान रहे हैं अफ्रीका के देश में भूख की कितनी बदतर हालत है। हमारा देश अपने आप को एक विश्वगुरु मानना चाहता है। क्या आप विश्वगुरु बन सकते हैं जब आपके लोग इतने भूखे हों? आज हम साथियों ने मिलकर, महिलाओं ने मिलकर एक प्रेस वार्ता रखी थी बच्चों के खाद्य सुरक्षा को लेकर आंगनबाड़ियों में। तो मार्च 11 की बात है कि एक चिट्ठी निकली है सरकार की, जहां पे ये कहा गया है कि आंगनबाड़ियों में हर दिन एक अंडा देना है और इसके लिए 6 रुपये प्रति पीस का पैसा एलोकेट हुआ है। 4 महीने हो गए हैं लेकिन अभी भी आंगनबाड़ियों में अंडा नहीं मिल रहा है। हमने तकरीबन 8 अलग ज़िलों में जाकर भ्रमण किया है, ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करी है, देखा है आंगनबाड़ियों में क्या हालत है। सीडीपीओ को पता नहीं है, पता है तो कुछ कर नहीं रहे हैं, सेविकाओं को कुछ आइडिया नहीं है। कुछ सेविकाएं बोल रही हैं कि जो पैसा दिया गया है वो इतना है नहीं कि हम जाके बाज़ार से अंडा ख़रीदें। तो पूरी तरीके से जो है एक मजाक बन गया है अंडे को लेकर। और ये बात जानना ज़रूरी है कि 5 से ऊपर साल से राइट टू फूड कैंपेन झारखंड जो है वो अंडों को लेकर मुहिम लड़ता चला जा रहा है। पहले हेमंत सोरेन जी बोले कि भाई हम मछली खिलाएंगे, चलिए मछली छोड़ दीजिए, अंडे तक 5 साल में तो अंडे को पेपर पे ला पाए हैं। बीच में कह रहे थे सेंट्रलाइज टेंडर की वजह से हम अंडे नहीं दे पा रहे हैं। अब आज जो अब चिट्ठी निकली है उसमें सेंट्रलाइज टेंडर की बात नहीं है, अब कहा है कि लोकली अंडे को ख़रीद के सेविकाओं को खिलाना है। फिर भी 4 महीने हो गए, 1/4 साल ख़त्म हो गया है और अंडा नहीं मिला है। तो अंडा कब मिलने वाला है? झारखंड में बच्चों के कुपोषण की जो हालत है वो इतनी बदतर है। ये जो राज्य है ये देश का दूसरा राज्य है जहाँ 5 साल से कम बच्चों में इतना ज़्यादा कुपोषण है। कुपोषण इतना ज़्यादा है, बजट जो है वो खर्च नहीं कर रहे हैं आप ठीक तरीके से। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चों को पोषण ना मिले? क्या चर्चा हुई है? तो एक अंडा का विषय है जो स्कूलों में नहीं मिल रहा और झारखंड कुपोषण में बच्चे नहीं, हम स्कूलों की बात नहीं कर रहे हैं, हम आंगनवाड़ियों में बात कर रहे हैं। जी, मैं आपका सवाल नहीं समझ पाई। इसके अलावा आज जो आप लोगों ने आयोजन किया इस बैठक में, इसमें जी, क्या विषय थे? इसमें बात हमने 2 चीज़ों पे करी। एक तो हमने आंकड़े पेश करे कि देश में कुपोषण की क्या हालत है और राज्य में जो हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्र परिवार स्वास्थ्य जो सर्वे है, हाँ, उसमें झारखंड का कुपोषण को लेकर क्या डेटा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, जो केंद्र सरकार ने पिछले साल रिजेक्ट कर दिया था। इसमें ये दिखाया गया है कि 125 कंट्रियों की रैंकिंग में हमारी कंट्री 111 पे है। हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो सब हमसे आगे हैं। हमसे नीचे जो देश हैं वो सिर्फ वो हैं जो अफ्रीका के देश हैं। आप भी जान रहे हैं अफ्रीका के देश में भूख की कितनी बदतर हालत है। अब हमारा देश अपने आप को एक विश्वगुरु मानना चाहता है। क्या आप विश्वगुरु बन सकते हैं जब आपके लोग इतने भूखे हों? और दूसरी चर्चा ये हुई थी कि जो बजट बनाया जाता है, चाहे वो केंद्र मंत्रालय बनाए चाहे वो राज्य सरकार बनाए, वो बजट जो आवंटित होता है वो बजट खर्च नहीं होता है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कहाँ है? या तो सरकार ये कह दे कि हमारे पास पैसा नहीं है, या अगर पैसा है तो बजट तभी तो बना है ना जब आपको पता है कि कितना अंदाज़ा है आपको पैसा होगा। जब पैसा है तो आप लोगों तक पहुंचा क्यों नहीं रहे जब आप देख रहे हैं कि प्रॉब्लम है? तो हम लोग के साथी लोग जो आज आए हैं पश्चिम सिंहभूम से, उन्होंने तकरीबन 5 विधायकों को चिट्ठी ऑलरेडी पहुंचाई है कहते हुए कि तुरंत अंडे का शुरू किया जाए। जो चिट्ठी आई है उसको लागू किया जाए फ़ौरन। और हम ये और भी क्षेत्र के विधायकों को पहुंचाएंगे। साथ में अगर इस मानसून सत्र में चर्चा झारखंड सरकार इस बारे में नहीं करती है तो हम झारखंड सरकार को शर्मिंदा करने के लिए उन तक अंडे पहुँचाने वाले हैं। N4 News Bharat।